हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये वीडियो मैं एक्चुअली में उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जिनका अभी सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जानकारी के हिसाब से अभी दिवाली के पहले ही सितंबर में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप लोगों का बहुत ही माइंड एक अभी अलग ही दौर से गुजर रहा होगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा क्या होगा। तो मैं दोनों एस्पेक्ट पे बात करूंगा। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है, निकल ही जाएगा। उन बच्चों के लिए वीडियो भी काम का है जिनको एग्ज़ाम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा गया है। लॉ का पेपर कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा टफ गया है, तो सब पे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो टेंशन मत लीजिए, लॉ के पेपर के लिए कई बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर टफ आया था, तो इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ इट, इस पर अपन नहीं जाते। तो देखिए, रिजल्ट के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है नेचुरली। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसकी बात करता हूँ। तो हमको क्या करना है, एक्चुअली में क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि किस तरीके से करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। एक तो रिजल्ट के पहले बिल्कुल मजबूत बने रहना है। सीए के एग्ज़ाम में पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट चलते रहता है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, काम करना है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है दोस्तों, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। वो सीए इंटर की तैयारी को लिंगर ऑन करते हैं, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपके पास होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि अभी जो सितंबर 24 एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे वो बच्चों को सीए इंटर सितंबर 25 में एग्ज़ाम देना है। तो उनके पास जो टाइम मार्जिन है, इस टाइम को अगर आपने प्रॉपरली सही मार्गदर्शन में सही टीचर के साथ टाइम को लगाया, सही ढंग से क्लासेस आपने लगाई, टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, रिवीजन किया, तो ये एक्चुअली में ये जीता हुआ मैच है। मतलब अगर कोई बच्चा आज से ही समझ जाए ना कि भाई मेरे को सितंबर 25 में सी एंटर के एग्जाम देना और अभी से मैं बिल्कुल फोकस्ड हो गया, तो वो लाइफ भी इंजॉय करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ाकू बनना है, लाइफ भी इंजॉय करेगा, पढ़ाई भी करेगा, शौक भी अपने पूरा करेगा, स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत कर सकता है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, इंटर के बारे में एकदम फोकस्ड हो जाना है, बिल्कुल तैयारी शुरू कर देना है। अब सीए इंटर में हमारी तैयारी के बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो सीए इंटर में हमारे जो हम लोग तैयारी कराते हैं वो फेस टू फेस भी कराते हैं और ऑनलाइन तैयारी भी कराते हैं। लाइव ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड मोड में भी होती है। तो हम जितने भी यहाँ पर सीए इंटर में हम एक्सेल में तैयारी करवा रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, और हम कई साल से हम इन पर डील कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि आप लोगों का वीकली टेस्ट लेते हैं ताकि वो लगातार आपकी तैयारी होते जाए। क्या होता है कि जब हम टेस्ट के थ्रू, आप ये भी जानते हैं कि जब हम टेस्ट देते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो तैयारी होती है। एक प्रेशर, हल्का हल्का प्रेशर आता है टेस्ट का। अगर हम हल्का हल्का प्रेशर नहीं लेंगे तो फिर मेन प्रेशर हम झेल नहीं पाते, उसके हम तैयारी करवाते हैं। वी हैव अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बच्चे फाउंडेशन हमारे यहाँ से लिए वो जानते हैं, और हम इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इंटर के तैयारी के बाद फिर हम रिवीजन क्लासेस लेते हैं, उसके बाद फुल डे रिवीजन क्लासेस भी लेते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू तैयारी कराते हैं, और आखिरी समय तक, मतलब एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाती आपकी, तब तक हर फैकल्टी का नंबर हम आपको डेडिकेटेड लाइन दे देते हैं ताकि आप उस फैकल्टी से बात कर सकें। तो ये हमारी तैयारी होती है। बाकी आप और भी अगर हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर इंटर का डेमो वीडियो देखिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रिजल्ट के पहले डिसाइड कर ले कि मेरे को कहाँ तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर हो सके तो फेस टू फेस क्लास ही ज्वाइन कीजिए, ये हमारा पक्का अनुभव है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है कि अगर आप अपनी सिटी नहीं छोड़ पा रहे तो बात अलग है, लेकिन ये मान के चलिए फेस टू फेस क्लास का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि न केवल फेस टू फेस क्लास में टीचर से आप सीखते हो, बल्कि एनवायरनमेंट से, आपस में बच्चों से जो नई नई जगह से आते हैं उनसे भी आप सीखते हो। तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगी दोस्तों। अब दूसरी बात करता हूँ मैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले ये सोचना है कि इंस्टीट्यूट 3 बार एग्ज़ाम ले रही है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव रिजल्ट पोस्टपोन हो गया है। तो आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एनालिसिस करने की ज़रूरत है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि यार कुछ मेरे में कमी है और इस कमी के साथ मेरे को इंटर में नहीं जाना है। मेरे को सीए की डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अगर ये मानसिकता आप रखोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आया मतलब पक्का है आपके सब्जेक्ट में कुछ कमी रही होगी, आपकी तैयारी में कमी रही होगी। तो ठीक है, अभी सितंबर एग्ज़ाम आपने दिया है, अभी आपकी जनवरी में फिर एग्ज़ाम है, फिर जून में फिर एग्ज़ाम है। आप जो भी अटेम्प्ट को चॉइस है आप दे सकते हैं।
उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना मार्क्स एनालाइज कीजिए, हमसे भी आप बात कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ पर जो रिसेप्शन टीम है उसमें आपको काउंसलर मिल जाएंगे, उसमें बात कीजिए आप। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी बना दो, कौन से सब्जेक्ट में आपने नंबर अच्छे लाए हैं, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन क्योंकि हम पूरे सब्जेक्ट नहीं निकाल पाए करके नेगेटिव रिजल्ट आएगा, हम फेल हो गए। उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करना है आपको। जो सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको आपको बिल्कुल वापस से टीचर्स के थ्रू आपको मार्गदर्शन में काम करना है। या अगर आपको लगता है बहुत ही आपका तैयारी अच्छी नहीं थी या आपने उतना सीरियसली इस एग्ज़ाम को नहीं लिया, देखो आप सीरियसली बच्चे एग्ज़ाम दें चाहे सीरियसली ना दें, फेल होते हैं, दुख तो होता है। तो ये, लेकिन आप अंदर झांक के देखिए कि अगर आपने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया एग्ज़ाम को तो अब ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसकी आप तैयारी करना है, जो नंबर बहुत कम आए हैं। और ध्यान रखना, खुद से एनालाइज मत करना, एक्सपर्ट से ही एनालाइज करवाना है जिनसे आपने पढ़ा है। आप हमसे चाहें तो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए कि फिर मेरे को जनवरी एग्ज़ाम देना है या जून में जो एग्ज़ाम होने वाली वो देना है। अगर आप हमारी बात करें कि हम जनवरी, हमारी बैच ऑलरेडी चल रही है, अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी थी, कुछ कमी रह गई हो तो हम हमारी जनवरी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी बैच में क्या होगा, जितने लास्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे बचे हुए हम फेस टू फेस कराएंगे, टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, और जो पुराने चैप्टर्स है वो भी आपके ऐप में हम अवेलेबल करवा देंगे। और उससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि जो चैप्टर्स आपके ऐप में अवेलेबल है उसकी जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके पास वो टीचर्स लाइव अवेलेबल हैं अपने डाउट पूछने के लिए। तो आप, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है नहीं मेरी तैयारी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अभी जनवरी बैच में तैयारी करके फटाफट दे दूंगा, तो दोस्तों आप हमारे एक फ्रेश बैच जून की चालू हो रही है, आप वो जून की बैच में भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। उसको पूरी की पूरी फ्रेश बैच लीजिए, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को फेल नहीं होना है। तो उस एंगल से सोचना, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जनवरी बैच में हमारा एंटर करना है या जून में करना है। दोस्तों ये हमारी तैयारी हम इस तरीके से कराते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तैयारी तो मेरी हो गई है, बस मेरे को कुछ लेक्चर्स की कमी है, तो आप सब्जेक्ट वाइज किसी भी तरीके से आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे करंट बैच के ले सकते हैं। हम मटेरियल के साथ वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये एक तरीका है। तो दोस्तों नट शेल में मैं क्लोज करूंगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो जो फ्रेंड्स आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मेरे को क्या एक्शन लेने हैं, निगेटिव आएगा तो मेरे को क्या एक्शन लेना है। हमेशा एक्शन मैन बनिए आप। अगर आप रिजल्ट जो भी आए, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो इवन पॉजिटिव रिजल्ट वालों के साथ भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। हमने देखा फाउंडेशन के एग्जाम देके बाद सोते रहते हैं वो, उनको एक गाइडलाइन ही नहीं रहती। तो आप रिजल्ट के पहले अपना माइंड सेट बना लीजिए, ये होगा तो मैं क्या करूंगा, ये होगा तो क्या करूंगा। वैसे भी लाइफ में दोस्तों ध्यान रखना, असफलता के लिए हमेशा तैयार कर रहना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी कमेंट के साथ विदा लूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।